हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पूरे महीने रसोई बंद रहेगी। अब तो तेरी ऐश है सरला, घर में बहू आने वाली है, उसके आते ही अब तू आराम से बैठकर बस ऑर्डर करेगी। बहू ये बना दे, वो बना दे। अरे वो तो बहू के आने के बाद ही पता चलेगा कमला। देख नहीं रही, रमा भी यही बोलती थी कि उसकी बहू आएगी तो वो कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन अब देखो वो खुद तो ऑफिस भाग जाती है और सारा काम इसे खुद ही करना पड़ता है। इसे तो अभी तक किचन से रिटायरमेंट नहीं मिली। सरला देवी के बेटे की शादी तय हो गई थी, इसीलिए सब सरला की सहेलियां उससे ये सब कह रही थी। सरला के परिवार में उनका बेटा राजेश और वही रहते थे। उनके पति की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। अब सरला के बेटे की शादी कुछ दिनों में पूजा नाम की लड़की से हो गई और शादी के 10 दिन बाद ही पूजा ने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। शुरू में तो पूजा ही जाने से पहले और आने के बाद खाना बना देती, लेकिन अब कभी कभार जब वो थक जाती तो बाहर का ही खाना ऑर्डर कर देती। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन घर में सुबह का माहौल, रसोई में गैस बंद पड़ी थी। सरला देवी रसोई में देखती है तो अपनी बहू से जाकर कहती हैं, ये क्या पूजा, आज भी गैस ठंडी पड़ी है। पूरे 2 दिन हो गए इस रसोई से धुआं नहीं उठा। मम्मी जी ऑफिस में बहुत काम चल रहा है, टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। फिर बाहर का खाना? 2 दिन से हम बाहर का खाना ही खा रहे हैं। हमारी कुल परंपरा की इज्जत मिट्टी में मिला देगी ये बहू। घर की रसोई में धुआं उठे बिना घर घर नहीं लगता। आज तक मैंने जब तक रसोई संभाली है कभी बाहर का खाना नहीं मंगवाया। तभी पूजा का पति राजेश बीच में आ जाता है। माँ, पूजा थक जाती है, आजकल ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए। समझिए उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूं, बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाऊं। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज उगने से पहले चूल्हा जलाती थी और उसके बाद घर का सारा काम निपटाकर खेत में भी चली जाती थी। लेकिन आजकल इन बहुओं को तो घर और ऑफिस एक साथ संभालना मुश्किल हो जाता है। ओह नो, इन सब में यही 9 बज गए, मैं तो लेट हो जाऊंगी। पूजा गहरी सांस लेती है और अपना पर्स और फाइल उठाकर चुपचाप ऑफिस चली जाती है। और फिर सरला देवी ना चाहते हुए भी वही नूडल्स खाती है। फिर दोपहर को सरला देवी की सहेली शकुंतला मौसी आती हैं, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी। अरे सरला, 2 दिन से तुम्हारे घर से खाने की महक नहीं आ रही, क्या बात है, बहू बीमार है क्या? बीमार नहीं, अकड़ गई है। कहती है मैं नौकरी करती हूँ और ऑफिस में आजकल मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता पकाने का। ओहो, ये काम काजी बहुएं ना घर को होटल समझती हैं, खाना बाहर से मंगवाती हैं और प्यार सिर्फ अपने मोबाइल और करियर से करती हैं। बाकी सब चीजों की तो जैसे इन्हें परवाह नहीं है। तुझे पता है अपनी पड़ोस में वो रजनी रहती थी जो अब गांधीनगर में जाकर बस गए। एक बार उनकी बहू ने भी ऐसे ही किया था, वो भी 3-4 दिन तक लगातार बाहर का खाना ऑर्डर कर रही थी। लेकिन क्यों, उनकी बहू तो नौकरी भी नहीं करती। वही तो, बस उसे 2 दिन बुखार हो गया था तो उसने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन फिर तो जैसे ही उसकी आदत ही बनती गई। लेकिन फिर रजनी को आया गुस्सा और उसने जो तरकीब निकाली वो तो लाजवाब थी। अच्छा, और वो क्या तरकीब थी? अब कान इधर दे तो बताओ। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। ये सुनकर सरला हैरान रह गई, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ गई और कहने लगी, बस अब बहुत हो गया, मैंने ठान लिया है अब पूरे महीने रसोई बंद रहेगी। वाह सरला। फिर दोनों मुस्कुराती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को राजेश ऑफिस से लौटता है तो टेबल पर खाना नहीं बना होता। पूजा हैरान हो जाती है, मम्मी जी खाना कहाँ है? मैंने तो आज रसोई खोली ही नहीं, तेरा ऑर्डर वाला खाना आएगा ना, वही खा लेना। माँ, आपने सच में रसोई बंद कर दी? हाँ बेटा, वो भी पूरे महीने के लिए। अब जब घर की बहू को इस घर की नहीं पड़ी तो मैं भी क्यों काम करूं। मैं भी अब आराम करती हूँ। जब सबको बाहर का खाना पसंद है तो वही चलेगा, सब अब वही खाएंगे। ये सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो कहती है, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। राजेश, तुम पनीर पसंदा खाओगे और मैं माँ जी और अपने लिए दाल मखनी ऑर्डर कर देती हूँ, साथ में नान मंगवा लेती हूँ। अब पूजा खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन सरला गुस्से में कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राजेश और पूजा बाहर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। राजेश, माँ जी को तो बुला लो। माँ बाहर आने के लिए मना कर रही है। तो उनके कमरे में ही दे आओ, नहीं तो कहेंगी कि बहू अकेले बैठकर डकार रही है। खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही होता है। पूजा को सोकर उठकर कॉफी पीने की आदत थी, लेकिन जैसे वो रसोई की तरफ जाती है तो वो तो बंद होती है।
माँ जी, ये रसोई को खोल दीजिए ना, मुझे कॉफी पीने की कितनी इच्छा हो रही है। अगर कॉफी पीने का मन है तो बाहर से ऑर्डर कर लो ना, तो तुम्हें कॉफी ना तो बनानी पड़ेगी ना बर्तन धोने का झंझट। ऐसा कहकर सरला देवी कमरे में चली गई और आराम से बैठकर चाय पीने लगी। दरअसल उसने पहले केतली, चाय पत्ती और चीनी अपने कमरे में रख ली थी, तो जब भी उसका मन होता वो चुपचाप अपने लिए चाय बना लेती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों बाद बाहर का खाना अब सबको उबाने लगा था। फिर एक दिन राजेश ऑफिस से थका हारा घर आता है। अरे आ गई राजेश, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आ जाओ, सब साथ में खाना खाते हैं। बस अभी फ्रेश होकर आया। वैसे भी आज भूख बहुत जोरों की लग रही है। वो क्या है ना, दिन में खाना नहीं खा पाया, आज पेट कुछ अपसेट सा था। मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ देर बाद राजेश खाने की टेबल पर आया तो सामने रखा खाना देखकर उदास हो गया। पूजा, आज फिर वही पनीर टिक्का। यार मैं थक गया हूँ रोज रोज ये बाहर का खाना खाकर। सच कहूँ तो जी चाहता है अब माँ के हाथ की बनी सब्जी और रोटी खाऊं। मुझे भी मम्मी जी के पराठों की खुशबू याद आ रही है, लेकिन अब रसोई बंद है। इतने में सरला देवी आती हैं, हाथ में पूजा की फाइल पकड़े हुए। पूजा, ये तेरे ऑफिस की फाइल सोफे पर खुली मिली। घर के काम का टाइम नहीं, पर ये फाइल हर जगह फैली रहती हैं। मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी, बस थोड़ा साथ चाहिए था। साथ चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। खैर, अब सब बाहर से ही खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सरला कमरे में चली जाती हैं और अब पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन शकुंतला मौसी फिर आती हैं। अरे सरला, आज भी रसोई में सन्नाटा? हाँ, अभी तो 30 दिन पूरे नहीं हुए। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है तेरे राजेश का पेट खराब हो गया है। क्या? हाँ रे, बाहर का तेल मसाला खाना खाकर, शायद क्योंकि मैंने तो कल उसे क्लिनिक भी जाते हुए देखा था। ये सुनकर सरला के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। फिर रात का समय, राजेश दवा लेकर बैठा हुआ होता है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बेटा, कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ माँ, पर आपके हाथ का खाना याद आ रहा है। मुझे नहीं खाना बाहर का खाना, अब मुझे तो घर का ही खाना खाना है। ये सुनकर सरला की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे लगा अगर रसोई बंद कर दूंगी तो बहू को समझ आएगा, पर अब तो घर ही बेरौनक हो गया। लेकिन अब मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे की सेहत है। फिर वो रसोई का ताला खोलती है। अब ये रसोई बंद नहीं रहेगी, ये तो घर की आत्मा है। फिर वो सब्जी काटकर तैयार कर लेती है, साथ ही आटा गूंथ लेती है। माँ जी, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बहू, आज तू आराम कर। तू अब थक गई होगी, पर कल से साथ में बनाएंगे। माँ जी, मैं काम के साथ घर भी संभाल लूंगी, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए। मुझे अब समझ आ गया बेटा, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, दिलों को जोड़ने की जगह है। और सिर्फ एक पर ही सब जिम्मेदारी लाद देना ठीक नहीं। रसोई तो घर का दिल होता है, जिसे सभी मिलकर चलाएं तो वही सही रहता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। रसोई में इतने दिनों बाद सब्जी और रोटियों की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, घर फिर से घर लग रहा है। ओहो, तो रसोई खुल गई। हाँ मौसी, अब ये रसोई कभी बंद नहीं होगी, चाहे महीने भर का ऑफिस प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का झंझट। बस प्यार और समझदारी की रसोई चलती रहनी चाहिए। घर की रसोई सिर्फ चूल्हे और मसालों से नहीं चलती, ये प्यार, समझदारी और एक दूसरे की इज्जत से चलती है। जब रसोई बंद हो जाती है तो सिर्फ खाना नहीं रुकता, रिश्तों की गर्माहट भी ठंडी पड़ जाती है। ये देखो रसोई का हाल। हे राम, कितनी फैला रखी है रसोई। दीपक, रोशनी, इधर आओ दोनों जरा रसोई में। क्या बात है मम्मी, क्यों शोर मचा रहे हो? मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। और मैं थोड़ी ब्यूटी टिप्स देख रही थी अपने फोन में। क्या हुआ मम्मी, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? आसमान अभी सिर पर उठा कहाँ है, अभी तो उठेगा। ये सब क्या है? जब मैंने तुम दोनों के लिए रोटी और बैंगन का भरता बनाया था तो किचन में बर्गर और पेटीज के टुकड़े क्या कर रहे हैं? मम्मी, मेरे से नहीं खाया जाता बैंगन का भरता और रोटी। मम्मी, मेरा भी बैंगन का भरता खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने भी बर्गर और पेटीज ही खा लिया। और तुम्हारी दादी माँ, उन्होंने भी रोटी नहीं खाई क्या? मम्मी, दादी माँ बोली कि उनको चाय पीनी है, तो उन्होंने भी चाय के साथ बर्गर और पेटी ही खा लिया। मतलब मैं सुबह उठकर इतनी मेहनत करके सबके लिए नाश्ता रोटी बनाती हूँ और वो सब छोड़कर तुम लोग बाजार की चीज मंगवा कर खा लेते हो। आप कुछ नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं अंजू, बच्चे हैं, कभी कभार बाजार का खा लेते हैं। वैसे रात के खाने में क्या बना रही हो? अरहर की दाल और चावल बनेंगे। अरहर की दाल और चावल का नाम सुनकर दीपक और रोशनी मुंह बनाने लगे और उन्होंने इशारे से अपने पापा से कुछ कहा। कुछ देर बाद एक फूड डिलीवरी वाला दरवाजे की घंटी बजा देता है। हाँ जी भैया, बोलो। आपके घर का ऑर्डर था। अरे हाँ, वो स्टफ्ड चाप और रुमाली रोटी मंगवाई है।
अरे एक छोटा सा, समझ जाओ मेरा मतलब है। सब समझती हूँ। कड़वी चीज पीते हो, साथ में तुम्हें चाप और रुमाली रोटी भी चाहिए। वैसे तुम्हारी कड़वी ड्रिंक तो एक बहाना है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि बच्चे अरहर की दाल और चावल नहीं खा रहे, इसलिए तुम्हें पहले उन्होंने कह दिया होगा कि पापा बाजार का मंगवा लो। अब अरहर की दाल और चावल कौन खाएगा, पड़े रहेंगे फ्रिज में ऐसे ही, सुबह गर्म करके कोई नहीं खाने वाला। अंजू गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। अक्सर ऐसा ही होता था। अंजू के घर में घर का खाना कम, बाजार का खाना ज्यादा आता था। इसी वजह से अंजू बहुत गुस्सा भी रहती थी और परेशान भी। अरे कोई बताएगा कि आज खाने में क्या बनाओ? सुबह तुम लोगों ने बाजार के भटूरे छोले मंगवा लिए, दोपहर का बता दो। बहू, आज तो इतवार है, इन सबकी पसंद के राजमा चावल बना लो। दादी राजमा चावल नहीं, कड़ी चावल। मम्मी कड़ी चावल बना लो। हाँ मम्मी, कढ़ी चावल ही बना लो। मैं भी कड़ी चावल ही खा लूंगा। ठीक है, तो मैं कढ़ी चावल ही बना लेती हूँ, पर खा लेना सब। अंजू ने बहुत मेहनत करके कढ़ी चावल बनाकर तैयार किए, पर कुछ देर बाद उसने देखा कि बच्चों ने तो मोट कचौड़ी मंगवा रखी है, क्योंकि बच्चों के दोस्त आ गए थे। तुम लोगों ने कढ़ी चावल नहीं खाने क्या? मम्मी, आप तो जानती हो मेरी फ्रेंड शीतल और शैली दोनों आ गई थी। मोट कचौड़ी पापा इतनी सारी ले आए थे कि पेट फुल हो गया। सॉरी मम्मी, अभी तो मैं कढ़ी चावल बिल्कुल नहीं खा सकती। और तुम दीपक? मम्मी अब मोट कचौड़ी इतने हैवी हो गए हैं कि कड़ी चावल के लिए तो बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं बची। आप दोनों के लिए लगा दूं खाना? अभी एक कचौड़ी मैंने भी खा ही ली। एक काम करो, रात में खा लेंगे। क्यों बच्चों? पापा आज संडे, आप जानते हो संडे नाइट मेरा नॉनवेज फिक्स होता है, मैं तो वही खाऊंगा। तो मैं भी नॉनवेज ही खा लूंगी मम्मी। एक काम करो अंजू, आज रात को कुछ मत बनाओ। रात को मैं बटर चिकन और साथ में तंदूरी रोटी ले आऊंगा, हम वही खा लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर कढ़ी से ही रोटी खाऊंगी रात को। बहू, मेरे लिए तो रहने दो, मैं तो सफेद आइसक्रीम खाकर सो जाऊंगी। बच्चों ने बहुत मोट कचौड़ी खिला दी, उससे सीने में जलन हो रही है। कढ़ी तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। आपको भी तो शौक है बाजार की चीज खाने का, उम्र का लिहाज ही नहीं करते हो, जो दे देता है वही खा लेते हो। अब इतनी सारी कढ़ी और चावल क्या करूंगी उनका मैं? उस रात भी किसी ने घर का खाना नहीं खाया। अगली सुबह अंजू ने सारे कढ़ी चावल अपनी कामवाली को दे दिए। आशा, ये कढ़ी चावल तू लेती जाना, घर पर किसी ने नहीं खाए, बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। अभी घर पर तो कोई खाएगा नहीं, कल के हैं तो तू खा लेगी ना? हाँ हाँ भाभी, मुझे तो आपके हाथ की सब्जी वैसे ही बड़ी स्वाद लगती है, आप देते ही रहते हो। अब ये है कि दोपहर में कुछ बनाऊंगी नहीं, यही गरम कर लूंगी। ठीक है, ये लेती जाना, मैंने डिब्बियों में डाल दिए। कुछ देर बाद कामवाली चली गई। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के सैंडविच बना रही हूँ माँ जी। दीपक और रोशनी दोनों की आज कॉलेज की छुट्टी है, दोनों सोकर उठेंगे तो वही बना दूंगी। अंजू मेरा लंच रहने दो, वो आज रवि का जन्मदिन है, वो ऑफिस में पार्टी दे रहा है, मैं तो वहीं खा लूंगा। मुझे भी लेडीज संगीत में जाना है, वहाँ पर कुछ न कुछ खाने का इंतजाम होगा तो मैं भी वही खा लूंगी। तुम अपने लिए देख लो बहू, क्या बनाना है। सबके जाने के बाद अंजू का अकेले के लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं हुआ। उसने सैंडविच के लिए जो आलू उबाले थे उन्हें फ्रिज में रख दिया और खुद के लिए एक कप चाय बनाई। रसोई से बाहर आ गई। अंजू ने टीवी चलाया और कुछ देर के लिए टीवी देखने बैठ गई। अचानक अंजू ने टीवी पर एक शो देखा, जिससे अंजू को एक आइडिया मिला। अगली सुबह सास सोकर उठी तो हमेशा की तरह चाय लेने रसोई में गई, पर यह क्या, रसोई के बाहर ताला लगा हुआ था और एक कागज दरवाजे पर चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, आज रसोई बंद रहेगी। जी माँ जी, आपने सही पढ़ा, आज रसोई बंद रहेगी। वो क्या है ना, आप सब बाजार का खाना खाते हो और रसोई का खाना फ्रिज में रखा रहता है या फिर काम वाली को दे दिया जाता है। तो मैंने सोचा घर में बने खाने की बर्बादी करने से अच्छा है हम बाजार का ही खाया करें। इसलिए अब से हफ्ते में सिर्फ एक दिन रसोई खुला करेगी और वो भी मैं तय करूंगी कि किस दिन रसोई खुलेगी। बाकी आज के लिए रसोई बंद है। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, पूड़ी आलू आ रहे हैं, सब फ्रेश होकर गर्मा गर्म पूड़ी आलू का नाश्ता कर लो। आज संडे है, खूब एंजॉय करेंगे, बाहर का खाना मंगवाएंगे, मजा आ जाएगा। सब चुप हो गए, क्योंकि अब तक जो वो अंजू के साथ करते आ रहे थे, आज अंजू उनके साथ कर रही थी। अरे यार, आज भी रसोई बंद रहेगी, ये क्या हो रहा है? मम्मी अब तो रसोई में कुछ भी खाने का नहीं बना रही है। बाहर का खाना खा खा कर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अंजू के इस फैसले ने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया। जो लोग अब तक रसोई के खाने को हल्के में ले रहे थे, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि घर का खाना क्या मायने रखता है। लो, अब 2 दिन तक बाहर से कुछ खाने का नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे एरिया के होटल और रेस्टोरेंट की हड़ताल हो गई है। अगले 2 दिन तक नहीं खुलेगा कोई भी होटल रेस्टोरेंट हमारे इस एरिया में। यहाँ तक कि कोई फूड का स्टॉल और ठेला भी नहीं लगेगा। तो पापा हम खाएंगे क्या? मम्मी ने तो रसोई बंद कर दी है,
मम्मी रसोई खोल दो ना। क्यों? अब बाहर का खाना बंद हो गया तो मम्मी की याद आ गई। जब तुम सबके लिए मैं बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती थी खाने की, तो तुम सब उन चीजों को मना करके बाजार का खाना खा लेते थे। अब जब बाहर से बिल्कुल ही नहीं मिलेगा 2 दिन, तो मम्मी से मतलब निकाल रहे हो। कितने स्वार्थी हो तुम सब। बात तो अंजू बहू सही कह रही है, गलती तो हम सब ने की है। अंजू बहू तो रोजाना ही 3 टाइम ताजा खाना बनाती है, पर हम लोग ही इसके खाने की कदर नहीं करते। सबके चेहरों पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। अंजू जो हर दिन बिना शिकायत सबके लिए खाना बनाती थी, उसकी मेहनत और ममता को अब घर के हर सदस्य ने महसूस किया। पति ने उठकर अंजू का हाथ थाम लिया। अंजू माफ कर दो हमें समझ ही नहीं आया कि तुम्हारा बनाया खाना सिर्फ स्वाद नहीं, तुम्हारा प्यार और प्रभाव भी होता है। अब से जो भी बनेगा वही खाएंगे और कोई भी बिना वजह बाहर का खाना नहीं मंगवाएगा। मम्मी अब हम भी रोज वही खाएंगे जो आप बनाओगी। मम्मी अब से कोई नखरे नहीं करेगा, जो भी बनेगा प्यार से खाएंगे। बहू तू सच में लक्ष्मी है इस घर की, और अब हम सब मिलकर तेरी मदद भी करेंगे रसोई में। अंजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे आज पहली बार लगा कि उसकी मेहनत की कीमत घर वालों ने समझी है। ठीक है, लेकिन अब हर रविवार रसोई हम सब मिलकर चलाएंगे, ताकि मुझे भी छुट्टी मिले और सबको घर का स्वाद भी। और यूं अंजू के घर में रसोई फिर से खुली, प्यार, समझदारी और साझेदारी के नए स्वाद के साथ। अब घर का खाना सिर्फ जरूरत नहीं, सबकी पसंद बन चुका था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।